जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्रेयस रूप चरणो शरणो जय सद्गुरु। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिनको मानते हैं। कैसे करेंगे वो तरीकत अखिल भारतीय संत सत्संग के आपके सामने शॉर्ट में रखता हूं। सबसे पहले ये जो हमारा रास्ता है, योग का रास्ता है, ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग। योग का मतलब जोड़ना अपनी जिंदगी के अंदर, हटाना नहीं, जोड़ने वाली बात है। ध्यान को अपनी जिंदगी में जोड़ना। पूजा पाठ हम सब लोग करते हैं, रिचुअल्स निभाते हैं, सारे काम करते हैं, पर हमको न शांति मिलती है, न उसके नाम में आनंद मिलता है। और ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा, नया नहीं है। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी सूरत, कौन सी मूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्रेम प्यार, जैसे प्यार से अपने सामने बना सकते हो, उसको देख के आपके मन के अंदर प्यार उमड़ता हो। चुनिए अपने आप। देखिए, हम जो सामने बैठे हैं ये हमारा स्थूल शरीर है, जिससे सोच विचार का काम करते हैं। वो सूक्ष्म शरीर है, सोच विचार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर में जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, स्थूल। और तीसरी है आत्मा। आत्मा के अंदर चैतन्यता है और आनंद है, दो चीजें हैं उसको। चैतन्यता इसलिए, जीवन इसी से चलता है। ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। ना स्थूल चलता है और ना सूक्ष्म चलता है, दोनों चले गए साथ साथ। तो ये हमारे शरीर की रचना है मानसिक रूप से। और आत्मा जो है वो गाइड करती है हम लोगों को, आफ्टर थॉट जो है वो देती है कि आपने ठीक काम किया या गलत काम किया। ये आपको इस कोई भी काम करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, रिजल्ट हर काम का निकलता है। अच्छे का भी निकलेगा और खराब का भी निकलेगा। पूजा पाठ करने से मन में शुद्धता आती है, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, अच्छा व्यवहार, ये सारी चीजें पूजा पाठ करने से। परमात्मा हमारी पूजा का भूखा नहीं है, हमको उसकी जरूरत है, जिससे हमारे मन में शांति रहे, हमारे मन में आनंद रहे, हमारे मन में प्रेम रहे और बड़े आराम से इस भव सागर को पार कर पाए। तो ये हम निश्चित करेंगे, अपनी आत्मा से पूछेंगे कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगे। चुनिए अपने आप।
उसके बाद पूजा के स्थान पर जाए, अगर कोई है पूजा का स्थान आपके घर के अंदर। वैसे मैंने जो मेरी रीडिंग है, सभी के घरों में एक स्थान ऐसा होता है जहां पर पूजा पाठ का सामान रखा होता है। उस स्थान पर पहुंचे, स्नान करेगा, नहीं कर सकते तो मुंह हाथ धोए, बड़े आराम से उस स्थान पर बैठिए, आसन लगाइए, प्यार से बैठिए। उसके बाद अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ, ध्यान नहीं चाहिए मेरे को, विश्राम चाहिए। विश्राम करेंगे तो मन में शांति आएगी, मन अपने आप खाली होना शुरू हो जाएगा, अपने आप। ये बहुत बड़ी चीज है। आपने अपने इष्ट देव से ध्यान नहीं मांगा, विश्राम मांगा। उसके बाद बैठिए, और बैठने के बाद अगर कोई भजन आपको आता तो गाइए। ब्रेकिंग पॉइंट है, सांसारिक विचारों से और आध्यात्मिक विचार के बीच में ब्रेक पॉइंट है। जैसे ही आपने भजन शुरू किया, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा। शुरू में दिक्कत आती है, अगर शुरू में वो दिक्कत अपने पार कर ले तो बड़े आराम से आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू होगा। कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। 100% नहीं होगा, ये लेके चलिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर सत्संग आप अटेंड करते हैं रेगुलर, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत का असर होता है। आप बैठेंगे, सत्संग हमारे महाराज जी ने इसलिए रखा कि पूजा पाठ तो सब करते हैं, सही डायरेक्शन में चलना और सत्संग से ही होता है। वहां जाके आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे अपने इष्ट देव का ध्यान करना, लगे या ना लगे, बैठिए, जाइए, नहीं लगे कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए जाने के। सुबह शाम पूजा नहीं होती, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, बैठिए। बैठना काम हमारा है, अब मन लगाना हमारे इष्ट देव का काम है। नियमित बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपने पूजा के स्थान पर बैठे और ये महसूस करें कि आपका इष्ट देव सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। अब विचारों में नहीं है, आपके सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाए जैसे एक पेंटर बनाता है। आंखों के सामने ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट देव हमारे सामने मौजूद है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की धड़कन। उसमें जो नाम आपने चुना है, जो नाम आपने चुना है, जो नाम आपका है, जिससे आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुने कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, तब तक जिह्वा से उस नाम को ले सकते। अल्टीमेट हृदय से निकलता है और हम सुनते हैं। तो ये है ध्यान का तरीका जो हमारे रास्ते के संत महात्मा हुए उन्होंने बताया। बहुत पुराना रास्ता है। आप गुरु नानक देव को देख लीजिए, उठा के ध्यान में मस्त है। उधर आप जितने भी
संत महात्मा हुए, सबको ये देखिए कि सब ध्यान में मस्त। तो ये है ध्यान का तरीका साकार रूप के पूजा करने वालों के लिए। साकार रूप, निराकार, ओम अल्लाह वाहिगुरु, उनके लिए भी रास्ता बनाया। ये जो समय है, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, मन लगे या ना लगे। ऐसे बहुत से काम होते हैं हमारे पास जिनमें हमारा मन नहीं लगता, उसके बाद भी करते हैं। तो ये हुआ आधे घंटे की पूजा आपकी सुबह और आधे घंटे की पूजा शाम को करना जरूरी। बैठिए, उस 1 घंटे के ध्यान की अवस्था में अगर आपका मन लगना शुरू हो गया तो आप 18 घंटे काम कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी प्रेशर के, आराम से। इतनी एनर्जी मिलती है, आपका इष्टदेव इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है उनके नाम में मस्त रहने के। तो जो दूसरे भाई हैं निराकार, वो जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको चुने। जो भी नाम, बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाएं और उसके बाद आनंदमयी अवस्था बनाएं। आनंद में है और ये महसूस करें कि हमारा जो दिल धड़कता है उससे ओम नाम निकल रहा है, या जो हमने चुना है वो निकल रहा है। ओ ओ, उसके वाइब्रेशंस पूरे शरीर के अंदर महसूस कीजिए। मन शांत, शरीर शांत। अब होगा क्या, जैसे ही जैसे आपका मन लगना शुरू होगा वैसे ही वैसे आपको निद्रा कहते हैं उसको, ध्यान में कहते खर्राटे भर रहे हैं। बहुत से लोग खर्राटे भरते हैं, नींद की अवस्था हो, कुछ न होश रहता है अपना, न ख्याल रहता है। जैसे ही वापस लौटेंगे उन्हीं के विचार में लौटेंगे और आत्मा ये महसूस करती है कि इतने पीरियड न टाइम का पता था, न नाम का पता होता। शुरू में नाम होता है, बीच में ध्यान होता है, उसके बाद जब वापस निकलते हैं तो आनंद की अवस्था में फिर दोबारा नाम होता है। ये है तरीका निराकार। और जो दोनों में से किसी को नहीं मानते, ना निराकार को मानते ना साकार को मानते हैं, उनके लिए भी मेडिटेशन, ध्यान करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज से शुरू कीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी बैलेंस्ड बनानी है तो ये रास्ता ध्यान का पकड़ना ही पड़ेगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री रमेश राणा जी हैं यहाँ पर, भजन कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सद्गुरुदेव जय हर शरणम। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाम।
सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। लालन पालन मात पिता का गुरुवर रहा दिखाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। जिसके सर पर हाथ हो गुरु का भवसागर तर जाए। जिसके सर पर हाथ हो गुरु का भवसागर तर जाए। मंजिल तो क्या चीज जगत में, मंजिल तो क्या चीज जगत में, खुद भगवन मिल जाए। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। जिसने गुरु चरणों में अपना झुक कर शीश निवाया। जिसने गुरु चरणों में अपना झुक कर शीश नवाया। आंधी और तूफान चले पर संग हो गुरु का साया। आंधी और तूफान चले पर हो संग गुरु का छाया। जप तप चाहे लाख करो तुम, जप तप चाहे लाख करो तुम, गुरु बिन ज्ञान ना आता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। अपना सब कुछ लौटा दो तुम चाहे गुरु जिधर ले जाए। अपना सब कुछ लुटा दो तुम चाहे गुरु जहाँ ले जाए। जिसको खोजो मंदिर में तुम मन दर्पण कहलाए। जिसको खोजो मंदिर में तुम मन दर्पण कहलाए।
एक पल कृपा हो जाए गुरु की, एक पल कृपा हो जाए गुरु की, भवसागर तर जाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। लालन पालन मात पिता का, लालन पालन मात पिता का, गुरुवर रहा दिखाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता, गुरु चरणों का नाता। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।